कवरिंग रैली को। लेकिन एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह जी जुड़ गए हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। लग रहा है मार्केट कुछ साइन ऑफ स्टेबिलिटी, साइन ऑफ बाइंग, बॉटम बनने के चांसेस हैं, या एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज। लग तो नहीं रहा है क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड थी। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें और जैसे सब बात कर रहे हैं, फॉर 8 कंटिन्यूअस डेज हमने लोअर लो देखा और कल एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ इन द फॉर्म ऑफ 17,350 जो एक बजट डे लो है। और हमने देखा है पिछले 1 महीनों में कि मार्केट इज रियली प्लेइंग अराउंड विद इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि पहले बजट डे हाई क्रॉस हुआ था, उसके बाद कुछ फॉलो अप नहीं आई और मार्केट गिरा। और अब बजट डे कल लो ब्रेक हुआ है और उसके बाद नीचे की तरफ भी कोई फॉलो अप इमीडिएटली नहीं आई है। सो आई थिंक दिस इज नॉर्मल, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। ये पुल बैक्स बीच में आते रहेंगे। पिछले 2 ढाई महीनों से हमने ये देखा है कि पुल बैक्स काफी फ्रेजाइल रहे हैं और मोमेंटम उसमें अच्छा रहा नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। सो वैसा ही कुछ लग रहा है। आई थिंक 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे। 17,450 फर्स्ट लेवल है जो हम देख रहे हैं और उसके ऊपर बेस्ट केस अभी 17,600 लगता है। वहां तक जाके हो सकता है मार्केट वापस रिवर्स कर जाए और इवेंचुअली मुझे लगता है कि निफ्टी 16,800 से 900 तक धीरे धीरे चला जाएगा। सो इस रैली में बेचना चाहिए, कंजर्वेटिव रहना चाहिए और एग्रेसिव लॉन्ग्स इस मूव में नहीं करनी चाहिए क्योंकि लग रहा नहीं है कि ये सस्टेन करेगा। तो 16,800 900 बोला आपने ना निफ्टी पर? हाँ जी, वो एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर पॉइंट है क्योंकि काफी टेक्निकल स्टडीज एक हम्म। साथ उस लेवल को इंडिकेट करती है। तो हम्म। 16,800 900 का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल, वो हमने सुबह वो लेवल डिस्कस भी किया था, 16,800 17,000। और अगर वो चैनल की हमने बात की थी उसका अगर आप लो देखें, वो भी 16,800 16,900, एक्चुअली 16,700 पर जाकर वो बैठ रहा है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। गौतम जी, बैंक निफ्टी ने बहुत परेशान किया मार्केट को। पिछले 2 दिन में स्टेबिलिटी आई है, ये क्या आपको लग रहा है एक फेक स्टेबिलिटी है? यहाँ पर भी ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का है, या यहाँ पर व्यू थोड़ा अलग होगा? हाँ जी, ये फेक स्टेबिलिटी लगती है। अगेन अगर आप देखिए, कई बैंकिंग स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके थे और काफी बड़ी फॉल हमने बैंक निफ्टी में देखा पिछले 4 से 6 हफ्तों में। और जो 39,600 का लेवल है, ये गजब का काम किया है पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से ऑलमोस्ट 4 या 5 बार मार्केट वहां से घूमा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और जब भी ये टूटता है तो 2 से 2,500 पॉइंट की और फॉल आ सकती है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन सा फेज लगता है। ऊपर बैंक निफ्टी जरूर आपको जाएगा, एक बार आपको टीज करेगा, बट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और हमारी जो लेवल्स है 40,700 इमीडिएट रेसिस्टेंस और उसके ऊपर जो सीलिंग हमें लगती है वो है 41,200। अगर आप बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी देख लें तो वहां पर भी कोई एनकरेजिंग सिग्नल्स नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा स्टॉक ऊपर ले जाएंगे। और द बिगर प्रॉब्लम इज, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स को देखें, प्रॉब्लम वहां पर है। देखिए, प्रॉब्लम डेली चार्ट्स पे नहीं है और 15 मिनट या 60 मिनट चार्ट्स पे नहीं है, बिगर पिक्चर चार्ट्स पे प्रॉब्लम है। इसीलिए बाजार बार बार जो कोशिश करता है चलने का, सस्टेन नहीं कर पाता और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। अगर आप डाउ को भी देखें तो 34,500 से 32,500 तक आ गया है वेरी क्वाइटली। तो ये सिग्नल्स आई थिंक मार्केट को ऊपर सस्टेन करने नहीं देंगे। ओके गौतम जी, बेस्ट जैसे निफ्टी बैंक पे तो आपने अपना व्यू दे ही दिया, बेस्ट सेल ऑन राइज और क्या है जब आपका 16,800 का व्यू है? अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि निफ्टी आईटी ने एक हाई लगाया करीब करीब 31,400 का मेरे ख्याल से, जो कि इसने वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का हाई काटा, बट अगेन कोलैप्स होता हुआ। बेस्ट सेल ऑन राइज क्या है और आईटी पर आपका टेक सर? देखिए, बेस्ट सेल ऑन राइज तो 3 सेक्टर्स है जहां पर हम काफी बेरिश है। एक तो बैंकिंग हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। सेकंड है मेटल्स। मेटल्स में काफी बड़ी फॉल हमने ऑलरेडी देखी और यहां से भी मुझे लगता है कि बड़ा फॉल आएगा। तो ये जो आज जो पुल बैक हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, मेरे हिसाब से ये टेम्पररी है और मेटल्स इंडेक्स इजीली 5,000 के नीचे जा सकता है। तो मेटल्स में हमारा व्यू काफी बेरिश है। अगेन यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, सारे पॉपुलर स्टॉक्स के तो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां पर बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है और इस पुल बैक में वहां पर सेल ऑन राइज कीजिए। और थर्डली एनर्जी, एनर्जी एज अ स्पेस विच इंक्लूड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स, वहां पर भी काफी वीकनेस है। अगर आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2450 से वापस धीरे धीरे 23-2340 तक आ चुका है कल तक,
और उसमें भी आज थोड़ी बहुत पुल बैक हो रही है, मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा। और अगर वो 2300 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक बड़ी फॉल आ सकती है। तो ये तीन हमारे हिसाब से बेस्ट सेल्स है इस मार्केट में। ऑन द बाय साइड हमें आईटी अच्छा लगता है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर काफी सॉलिड है, स्टॉक्स काफी स्टेडी है, अपनी मूविंग एवरेज को अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आईटी में मुझे अच्छी रिबाउंड लगती है। तो अगर आप दूसरे सेक्टर्स में कुछ कुछ बिकवाली कर रहे हैं तो आईटी खरीदिए, आई थिंक वो आपका पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा। आईटी खरीदिए, वो आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखेगा। और वीकनेस वाले अगर आप देखें 3 पॉइंट्स को गौतम जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा गौतम जी, बीच बीच में कभी कभी हम केमिकल स्टॉक्स में एक स्विंग देख रहे हैं, जैसे कि आज भी था। बट जो प्राइस डैमेज बीते 4-5 महीने में उसको देखने के बाद आपको लगता है क्या है कि ये सस्टेन कर पाएंगे पुल बैक्स, या फिर ये भी अच्छे सेल राइज के कंटेंडर हैं? सस्टेन नहीं कर पाएंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सारे सेक्टर्स जो स्टार परफॉर्मर्स थे ना 2020 और 2021 के, वो धीरे धीरे अपना बड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं कि आफ्टर एनी बुल मार्केट अगर एक 50% या 61% रिट्रेसमेंट होता है तो काफी नॉर्मल है। तो राइज इतनी बड़ी थी कि पोटेंशियल टू फॉल वाज क्वाइट लार्ज। तो 4-5 महीनों में काफी गिरे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इन कंपैरिजन टू द राइज मुझे लगता है कि अभी भी काफी पोटेंशियल है काफी केमिकल स्टॉक्स में फॉल आने की। तो इस लेवल्स पे इस लेवल्स पे भी बाइंग मत कीजिए। आई थिंक कंजम्पशन और केमिकल्स जो एक बड़े थीम्स थे जो दो साल इतना अच्छा चले, वहां पर मुझे स्ट्रेंथ लगती नहीं है। तो सेल ऑन राइज ही बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव में वैल्यू में जाना बेटर है इंस्टेड ऑफ दीज स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी रिच है। ठीक है, तो ये इस समय आईटी पर भी राय ले ली गई। मेटल्स कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस समय राय ली गई है। मार्केट इस समय देखिए फिर हायर लेवल पर थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग जरूर रहा है। निफ्टी इस समय 17,405 पर। गौतम जी, एक रिलायंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, और उसकी हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का और एक अपने आप में एक सेक्टर है। आपने काफ़ी ट्रैक किया है इस स्टॉक को, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, कोई भी चीज का आज समझने के लिए उसका पास देखना बहुत जरूरी है, और वही टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप देखें पिछले एक साल में हुआ क्या, जब निफ्टी 18,900 तक गया तो सारे इंडेक्स हैवीवेट्स ने पार्टिसिपेट किया। कितने हैवीवेट्स लाइफ टाइम हाइस पे चले गए और सस्टेन किए। रिलायंस एक मेजर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक था जो पूरा टाइम उस रेंज में रहा, जब अच्छा टाइम था, जब उसको अपॉर्चुनिटी था 3,000 की तरफ जाने के लिए। वो हुआ नहीं, वो हर बार 27-2800 के लेवल से घूम जाता था। और अब जब मार्केट में डिफिकल्ट टाइम्स आ गए हैं तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और नीचे की तरफ लीडरशिप ले रहा है। और जिस तरह के चार्ट है, जिस तरह के वीकली और मंथली चार्ट है, मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पाइट पाइपर्स ऑन द वे डाउन। सो अगर ये 2300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है, जो मेरे हिसाब से अगले 10-15 दिन में हो जाएगा, तब रिलायंस में 200 से 250 रुपए की फॉल आ सकती है। और हमारा वर्किंग टारगेट मीडियम टर्म का है 2050। तो रिलायंस जैसा स्टॉक में अगर समझिए 10 से 12% की फॉल आती है तो निफ्टी को डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज बैंक निफ्टी और रिलायंस अगर आप दोनों को मिला ले तो ये ऑलमोस्ट 30-35-40% है इंडेक्स का। और ये दो मेजर सेक्टर्स अगर वीक है तो दूसरा कोई सेक्टर मार्केट को ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाएगा। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 23282 याद रखिएगा, ये गौतम जी का व्यू है रिलायंस पे। लेकिन कोई भी निवेश, कोई भी डायरेक्शनल कॉल, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, इन्वेस्टमेंट हो, उस पर एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। इस चैनल सीएनबीसी आवाज़ को जो आप देख रहे हैं, जिस पर यह मंत्रणा हो रही है, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा गौतम जी, एक और चीज़, आई मीन जब हम किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं या फिर ट्रेड भी करते हैं, हमें एक न्यूज़ फ्लो या फिर फंडामेंटल्स का थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। ऑटो को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं, स्पेशली जो बजाज ऑटो ने किया, आई मीन एक्सपोर्ट कट, जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो उनको विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही, उसके बाद जो प्रोडक्शन कट किया इन्होंने, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि इसी स्पेस का टीवीएस मोटर पिछले 2 साल में अच्छा पैसा बना के देके गया, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को भी? सर, ऑटो सेक्टर एक मिक्स बैग है।
और हम लोग ने काफी सेक्टर्स में देखा कि 2-3 स्टॉक सेक्टर में अच्छे कर रहे हैं और बाकी के जो स्टॉक्स है उसी सेक्टर में वो काफी खराब कर रहे हैं। हमने रियल एस्टेट में भी देखा, अगर आप डीएलएफ और ओबरॉय रियलिटी को देखें तो एकदम स्टेडी है, और बाकी के अगर आप स्टॉक्स को देखें, लोढ़ा डेवलपर्स को देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखें, तो रोज 52 वीक क्लोज बना रहे हैं। तो ऐसा काफी सेक्टर्स में हो रहा है। ऑटो, जैसे मैंने कहा, एक मिक्स बैग है, जहां पर बजाज और हीरो मोटो का चार्ट काफी खराब है, इस लेवल से भी बड़ी फॉल आ सकती है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको पॉजिटिविटी साइड देखना है तो टीवीएस मोटर का चार्ट अच्छा है, एमएलएम का चार्ट बहुत अच्छा है, मारुति का चार्ट काफी अच्छा है, टाटा मोटर्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैंने जो ये 3-4 स्टॉक के नाम जो अभी लिए, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर अच्छा पैसा बन सकता है। जैसी मार्केट स्टेबलाइज करेगा, मेरे हिसाब से ये 3-4 स्टॉक अच्छे करेंगे। बट बजाज और हीरो से दूर रहिए, वहां पर अभी भी फॉल लगती है, और डिफिकल्ट मार्केट एनवायरनमेंट में ये सब स्टॉक्स काफी लोअर लेवल्स पे जा सकते हैं। और हमने पिछले 6-8 महीनों में देखा कि इस मार्केट में सपोर्ट और लो का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब कुछ खराब होता है तो इतना खराब हो जाता है कि एक पॉइंट ऑफ डिसबिलीफ आ जाती है। वो पॉइंट हमने एशियन पेंट्स के साथ देखा, वो पॉइंट हमने लॉरस लैब्स के साथ देखा, वो पॉइंट हमने बजाज फाइनेंस के साथ देखा। तो ये काफी और स्टॉक्स में अगले 3-4-6 महीनों में हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ओके, अच्छा, गौतम जी, दो ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स जहां पर हमने थोड़ी सी बाइंग देखी है ऑफ लेट, एक तो मिड कैप सीमेंट शेयरों में एक अच्छी खासी बाइंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, वहां पर क्या व्यू होगा आपका? और पावर सेक्टर या कैपिटल गुड्स, यहां पर भी तेजी देखी है, यहां पर क्या व्यू होगा? देखिए, कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप ओवरऑल थीम देखें तो हमें अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पर अगर मार्केट वीक रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है आपके व्यूअर्स को कि अगर आप इस मार्केट को 1 से 3 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स को खरीदिए। सेकेंडली, अगर आप मिड कैप सीमेंट को देखिए, अच्छी थीम है। आई थिंक मिड कैप सीमेंट में काफी अच्छे चार्ट्स है, इनफैक्ट इवन लार्ज कैप सीमेंट। आप अल्ट्राटेक को देखिए, एकदम स्टेडी है, मार्केट वीकनेस का कोई इंपैक्ट नहीं है। डालमिया सीमेंट काफी अच्छा कर रहा है। तो हमें ये सेगमेंट अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में सीमेंट एज अ पैक will outperform the market. On the other hand, पावर देखिए, पावर एक बहुत पॉपुलर स्पेस है। इस सेक्टर ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी 2020 और 2021 में। अब ये थोड़ा सा मुझे ओवर ओन लग रहा है, और सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो मोरलेस प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो टाटा पावर जैसे शेयर जो इतने अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए अगले पिछले 2-2.5 सालों में, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक्चुअली यहाँ से फॉल काफी आ सकती है। तो पावर इज एन अवॉइड, बट सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स आर अ बाय। ओके, अच्छा, कैपिटल गुड्स में तो वाकई अगर आप देखें गौतम जी का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा गौतम जी, ये दो स्टॉक्स वोल्टास, हेवल्स, व्हर्लपूल, सिम्फनी, ये जब से गर्मियां बढ़ रही हैं, या फिर जो हॉटेस्ट आई थिंक फरवरी हमने स्पेंड किया इस बार, उसके बाद इनकी सुबगाहट बढ़ गई है काफ़ी। मेटल प्राइसेस काफ़ी अगर आप देखें अब ऊपर से ट्रेस हुए हैं, जो कि एक एडवांटेज है इन कंपनियों के लिए। आप किसी भी पॉइंट पे इनको लॉन्ग करना चाहेंगे? आपका व्यू क्या कहता है, अगर कुछ महीनों के लिए ट्रेड करना हो इनको, या फिर लॉन्ग साइड पे प्लेसमेंट लेनी हो कुछ? देखिए, हमने गोल्डीलॉक्स में तो एक ही स्टॉक रेकमेंड किया था, वो है ब्लू स्टार, क्योंकि हमें लगा था कि वहां पर स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स थे, अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी थी, और स्टॉक ने काफी अच्छा किया, और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। बट हम लोग ने लोअर लेवल्स पे रेकमेंड किया था, डिस्क्लेमर। बट आपने जो दूसरी स्टॉक्स के बारे में बात की, हमें उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि इन कंजम्पशन थीम पिछले 6-8 महीनों से अच्छा नहीं कर रहा है। वो कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पे चला जा रहा है, और ये जो कंजम्पशन स्टॉक्स है ये काफी रिचली वैल्यूड है। तो अगर समझे निफ्टी यहाँ से 5-7-10% गिर जाए, जो मुझे लगता है हो सकता है, तो ये सब कंजम्पशन स्टॉक्स में और वीकनेस आ सकती है। तो द हैवेल्स ऑफ द वर्ल्ड, द वोल्टास ऑफ द वर्ल्ड, सबसे दूर रहिए। आई थिंक अभी इनमें मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है, और डाउनसाइड पोटेंशियल काफी। चलिए, गौतम जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपना व्यू देने के लिए। तो